हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग भूगोल की मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 एमसीक्यू वाली सीरीज का पार्ट 1 देखेंगे। इसमें हम लोग भूगोल के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए हुए हम लोग आज का पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु राज्य में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर पश्चिम मानसून से। इसका सही जवाब होगा उत्तर पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में जाड़ों के मौसम में वर्षा होती है। अगर वही बिहार राज्य में पूछा जाए या उत्तरी भारत में पूछा जाए तो वो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसके युग्मक बिंदु है? आइसोहाइट जो होता है वो रेखा नक्शा में किस युग्मन बिंदु से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा समवर्षा। यानी कि नक्शे में जहां जहां ये आइसोहाइट रेखाएं दिखेगी वहां वहां समान वर्षा का क्षेत्र होगा, यानी समवर्षा का क्षेत्र को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में स्थित है? माजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब इसका सही जवाब ए हो जाएगा। असम के जोरहट जिले में यह स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन गया कि माजुली नदी द्वीप कहाँ स्थित है? तो वो आसाम में स्थित है। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, उसका क्या नाम है? तो माजुली हो गया। और यहाँ तीसरा क्वेश्चन है कि माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में पड़ता है? तो ये जोरहट जिले में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। लक्षद्वीप नामक द्वीप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? लक्षद्वीप नामक द्वीप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये अरब सागर में स्थित है। ये दोस्तों अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मंदारिन का अर्थ क्या नहीं होता है? ये जो मंदारिन का अर्थ क्या नहीं होता है नहीं, क्या नहीं होता है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, मंदारिन यह एक चीन की भाषा है। मंदारिन वहाँ की एक जनजाति का भी नाम है। और मंदारिन जो है ये विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा है? तो वो मंदारिन है। और यह चीन की एक भाषा है और मंदारिन वहां पर एक जनजाति भी है। तो इससे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह चीन के शहर का नाम है। ऐसा कोई चीन में शहर नहीं है जिसका नाम मंदारिन है। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा, जो मंदारिन का अर्थ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मध्यरात्रि का सूर्य यानी कि मिडनाइट सन कहाँ की घटना है? क्वेश्चन नंबर 6 जो है, मध्यरात्रि का सूर्य जो मिडनाइट सन कहा जाता है, ये कहाँ कैसी घटना है? तो ये कैसी घटना है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्कटिक वृत्त के उत्तरी भाग की जो घटना है, ये मध्यरात्रि का सूर्य वाली जो घटना है, ये आर्कटिक वृत्त के उत्तरी भाग की घटना है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, नदी की अधिकतम अपरदन क्षमता कहाँ अधिकतम होती है? जहाँ नदी की अधिकतम अपरदन क्षमता वहां अधिकतम होती है जहां, मतलब नदी की अपरदन क्षमता कहाँ ज्यादा होती है? तो हम लोग अपने दिमाग से सोचने पर भी ये क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर पाएंगे। तो जहां नदी का जो वेग रहेगा अधिक रहेगा, वहीं पर दोस्तों अपरदन की जो क्षमता होगी अधिक होगी, वहीं पर जो है कटाव ज्यादा होगा। तो जहां पर नदी का वेग अधिक हो वहां पर अपरदन ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिएक्टर मापक में किस का मापन किया जाता है? यानी कि जो ये रिएक्टर है ये एक स्केल है, इससे किस चीज का मापन किया जाता है?
तो रिएक्टर स्केल से हम लोग भूकंप को नापते हैं। भूकंप की जो तीव्रता होती है, ये हम लोग रिएक्टर स्केल पर नापते हैं। हम लोग आम तौर पर हम लोग हमेशा सुनते हैं, कभी न्यूज़पेपर के माध्यम से, कभी हम लोग अन्य न्यूज़ में, कि यहाँ पर भूकंप आया है और इतने रिएक्टर पर 5.5 रिएक्टर, 6.2, ऐसे रिएक्टर का जो एक स्केल होता है, तो जितना रिएक्टर पैमाना पर स्केल पर ज्यादा मान होगा, वह भूकंप बहुत ही विनाशकारी होगा। तो रिएक्टर मापक से हम लोग भूकंप को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की जो गति है, इसका नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी कि वो कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने यह खोज किया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो इसका सही जवाब कोपरनिकस हो जाएगा। इसका सही जवाब कोपरनिकस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि? हम लोग आम तौर पर जब भी हम लोग उठते हैं, तो देखते हैं कि सूर्य हमेशा पूर्व की ओर निकलता है। तो दोस्तों, हम लोग को कभी-कभी दिमाग में ये आता है कि सूर्य आखिर में पश्चिम से क्यों नहीं निकलता है? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है, चूंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य जो है हमेशा सदैव पूरब में ही निकलता है। तो इसका सही जवाब क्वेश्चन का ए हो जाएगा। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमेशा सदैव पूरब में निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? जो नॉर्वे है, उसमें अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ये जो नॉर्वे है, वो एक जापान का शहर है। ये जापान में एक शहर है नॉर्वे। वहीं अर्धरात्रि की सूर्य वाली घटना जो होती है, घटती है। और यही पूछा जा रहा है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। इसका सही जवाब 21 जून की रात को, यानी अर्धरात्रि को, वहां पर सूर्य दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? किनके किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो होती है, उसके बीच की जो दूरी है, उसी दूरी की को हम लोग खगोलीय एकक कहा जाता है। ये जो बीच की जो औसत दूरी होती है, उसको ये एकक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहते हैं? भोर का तारा से कौन से इसमें से जी ग्रह है, उसको भोर का बोला जाता है? तो ये शुक्र है। शुक्र जो है, ये शुक्र को ही हम लोग भोर का तारा बोलते हैं। शुक्र ग्रह को ही हम लोग भोर का तारा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है? तो इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो ये इक्विनॉक्स का तात्पर्य है, जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, तो इसी को हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये किसने कहा था? तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। कोपरनिकस जो है, इन्होंने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है, यानी सेंटर है, और पृथ्वी उसकी चारों ओर परिक्रमा करती है। तो इसका सही जवाब कोपरनिकस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? निम्न में से किसने कहा कि पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो इसका सही जवाब ये आंसर नंबर ए हो जाएगा। ये ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखेंगे, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होती है, यानी कि सूर्य ग्रहण कब लगता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा जब पृथ्वी और सूरज के बीच चंद्रमा आ जाती है। जब पृथ्वी और सूरज के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। यानी कि जब भी हम लोग सूर्य ग्रहण की बात करेंगे तो उसमें पृथ्वी और सूर्य यानी कि ये सन हो जाएगा और ये आपको मून हो जाएगा। सन और मून के बीच में जब सॉरी सन और ये अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है, यहाँ पर मून आ जाएगा, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा घटना हो जाएगा, इसी को सूर्य ग्रहण हम लोग कहते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है मोह असंबंधता। मोह जो है ये असंबंधता स्थित है। मोह जो असमानता स्थित है ये कब कैसे स्थित होता है, तो ये पृथ्वी के क्रस्ट और मेटल के बीच यह एक सीमा होती है। इसको मोह सीमा या मोह असमानता भी कहा जाता है। तो क्रस्ट और मेटल के बीच में जो होता है ये मोह असंबंधता स्थित इसी के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखेंगे पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है। पृथ्वी का जो कोर है उसमें किस तत्व की प्रधानता होती है, तो इसका सही जवाब लोहा एवं जो निकेल है। तो पृथ्वी के कोर में लोहा और निकेल की प्रधानता ज्यादा होती है। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो जीके में हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल का टॉपिक का टॉप 500 एमसीक्यू का पार्ट 1 देख रहे हैं। और दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोग को कैसा लग रहा है और मेरे कंटेंट के बारे में आप लोग क्या कहना चाहिएगा और ये क्वेश्चन का लेवल आप लोग को कैसा लग रहा है, तो इसके बारे में कमेंट हमारे सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को पास भी भेज दीजिएगा, यानी कि अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा था किस तत्व की प्रधानता कोर में होती है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के भूपट्टी में किस तत्व की प्रचुर मात्रा होती है, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। एल्युमिनियम जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यह पृथ्वी के भूपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। क्वेश्चन नंबर 23 है एक देशांतर से हम लोग जब दूसरे देशांतर की ओर जाते हैं तो उनके बीच का जो समय अंतराल जो होता है वो कितना होता है। यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो समय अंतराल होता है वह कितने का होता है, तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 मिनट का होता है। तो जब भी एक देशांतर से दूसरे देशांतर की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो 4 मिनट के समय में जो है अंतर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। यानी कि जब दो अक्षांश रेखाएं होती है उनकी बीच की दूरी कितनी होती है, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। ये देशों का जो समूह दिया हुआ है ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया। दूसरा ऑप्शन है कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। तीसरा है ब्राजील, सूडान तथा मलेशिया। चौथा है वेनेजुएला, इथोपिया तथा इंडोनेशिया। तो ये देशों का कौन सा समूह है जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया जो है ये जो देश है यहाँ से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे हम लोग यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा। यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा। तो भारत का मानक समय जो है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी ग्रीनविच टाइम से जीएमटी से 5.5 घंटा आगे चलता है।
तो सारे जो भी दोस्त ये तथ्य को जानते हैं, इस क्वेश्चन का गलत आंसर कभी नहीं लगाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जीएमटी से हम लोग का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे चलता है। तो हम लोग जब 12 बजे दिन का यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिन के जब 12 बजे हो, तो हमारे यहाँ शाम का 5:30 बजेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा शाम का 5:30 बजे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का लेवल आप लोग जो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप लोग को? ये आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं और हम लोगों से या तो कभी-कभी छूट जाता है या मिस्टेक से हम लोग गलती उसका टिक कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर आश्वस्त करता हूँ कि भूगोल की सीरीज का 500 जो सीरीज हम लेकर आए हैं, यहाँ पर आपको 500 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपका भूगोल से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे 7 है, तो निम्नलिखित में से वह कौन सा याम्योत्तर है जिस पर वह उपयुक्त जगह अवस्थित है? यानी कि जब ग्रीनविच में मध्याह्न है और एक स्थानीय समय शाम को 5 बजा हुआ है, तो वो कौन से याम्योत्तर पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75 डिग्री पूर्व पर वह जगह याम्योत्तर पर स्थित है। 75 डिग्री पूर्व याम्योत्तर पर वह जगह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, रिएक्टर स्केल पर प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? जो रिएक्टर स्केल है वह उसका प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग हम लोग भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए भी किया जाता है। भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं हम लोग? तो ये रिएक्टर स्केल से ही नापते हैं। शायद ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है। हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, अभिकेंद्र यानी इपिसेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। यानी कि इपिसेंटर जो है वह एक भूकंप का बिंदु होता है। वह किससे संबंधित होता है दोस्तों? तो वह भूकंप का उद्गम केंद्र एक के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से संबंधित होता है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। यह भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से संबंधित होता है। भूपृष्ठीय बिंदु से यह संबंधित होता है। कहाँ पर होता है एपिसेंटर? कहाँ पर होता है? तो भूकंप का जो उद्गम केंद्र होता है उसके भूपृष्ठीय बिंदु से होता है। क्वेश्चन नंबर 30 और आज के पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? तो ये दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए रहा और इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में करेंगे और आप लोग को देखते हैं कि कौन-कौन इसका सही जवाब करते हैं और 30 क्वेश्चन में से आप कितना सही किया, इसका भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और 500 सीरीज इसी तरह चलते रहेगी। तो आज के लिए दोस्तों, जय हिंद।